सभी किसान बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल त्यागी, वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी मिट्टी जैसे अम्लीय या क्षारीय मृदाएं जो है बहुत सारे हमारे देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं और किसान बहुत सारे जो है इससे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उनका हम सुधार जो है कैसे कर सकते हैं और किस किस प्रकार की जो है हानियां जो है इस प्रकार की मिट्टी में जो है पाई जाती है। इनके बनने के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले हम कारण की बात कर लेते हैं एक मोटे मोटे तौर पे कि अम्लीय मृदाएं किन कारणों से बनती हैं और क्षारीय मृदाएं किन कारणों से बनती हैं। तो सबसे पहले अम्लीय मृदाएं की बात करें तो अम्लीय मृदाओं बनने का जो है सबसे जो मुख्य कारण होता है वो वहाँ की जो जिस चट्टान से जिस उससे जो है मिट्टी बनी है वही अगर जो उसमें अम्लीयता पाई जाती है तो जो है उससे बनने वाली मिट्टियां जो है अम्लीय मिट्टियां होंगी। या फिर अगर बहुत ज्यादा जो है वर्षा वाला क्षेत्र होता है तो उसमें भी जो है देखा गया है कि अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम बात करें क्षारीय मृदाओं की कि क्षारीय मृदाएं जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो आपने सुना होगा कि कहीं क्षारीय मृदाएं बोलते हैं, कहीं रेहली मिट्टी बोलते हैं, रेह जिसको बोलते हैं, या कहीं जो है वो बांगर भी बोलते हैं। इस तरह की जो मिट्टियां होती हैं वो सारी जो है क्षारीय की जो है श्रेणी में आती है। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि इन मिट्टियों में आप जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां जो है इन मिट्टियों की जो है अधिकता पाई जाती है। वहां बहुत सारी जो है समस्याएं इन मिट्टियों की जो पाई जाती है। जैसे मैंने बात की थी कि गुजरात का कुछ क्षेत्र है और राजस्थान का एक बड़ा भूभाग है, इनमें जो मिट्टियां पाई जाती हैं वो क्षारीय या लवणीय मृदा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश की कमी होती है, तो जो लवण है, जो क्षार है, जो नमक है, वो मिट्टियों में जो रहता है वो चूंकि बारिश कम होती है, बहुत ही कम होती है, तो नीचे की परतों में जो है वो नहीं जा पाता, तो ऊपर की परतों में ही जो है वो क्षार जो है इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मिट्टियां होती हैं जहां पे आप देखेंगे कि ऊपरी परतों में उसकी बहुत ज्यादा कंकड़े कठोर मिट्टी होती है और इस कंकड़ होने के कारण मोटी मोटी कंकड़े होती हैं उसकी ऊपरी परत पे, और कठोर परत ऊपर होने के कारण अगर जो बरसात का पानी है उसमें तो देखेंगे आप कि लंबे समय तक जो है बरसात का पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो इस प्रकार की भी मिट्टियां जो है वो क्षारीय मृदा की जो है श्रेणी में आती है। तो मैंने बात की तो शुष्क क्षेत्र जहाँ पे होते हैं वहां जो है ये क्षारीय मिट्टी पाई जाती है ज्यादातर। और दूसरा क्या है कि जो नहरें हैं, जो नहर जो निकल रही है उसके आसपास के क्षेत्र को आप देखेंगे कि वहां का जो वाटर टेबल है, जिसको हम आमतौर पर चोया बोलते हैं, वो जो है ऊपर रहता है। पानी जो है वहां बहुत ही उथला रहता है, बहुत ही ऊपरली सतह पे जो है पानी हमेशा जो है रहता है और वहां पे हमेशा नमी बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो मिट्टियां होती हैं, जो जल भराव वाली जो है मिट्टियां होती हैं, नहरों के जो है आसपास की जो मिट्टियां होती हैं, वो लगातार पानी खड़ा होने की वजह से, लगातार नमी बनी रहने की वजह से वो मिट्टियां जो है वो धीरे धीरे क्या होती हैं कि क्षारीयता की श्रेणी में आ जाती हैं। वो देखेंगे आपकी वो मिट्टियां सामान्यतः अगर शुरुआत में अगर जो है वो सामान्य मिट्टी हो तो लेकिन धीरे धीरे जो जल भराव के कारण और अधिक नमी के कारण वो क्या हो जाता है कि वो मिट्टियां कठोर हो जाती हैं। कठोर होने के कारण क्या होती है कि आप अगर जो उसकी जुताई करोगे तो जुताई में जो है वो बड़े बड़े ढेरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है वो आपस में एकदम चिपक जाती है। और क्या होता है कि इसके कारण कि जो पानी है, अगर जो हम सिंचाई कर रहे हैं या वर्षा का पानी है, वो निचली सतहों में नहीं जा पाता है, ऊपर की सतह पे ही जो है वो पानी इकट्ठा होता रहता है। तो धीरे धीरे वो वहां की जो है मिट्टियां जो है धीरे धीरे जो है वो खराब होने लगती है। सबसे पहले आपने जैसे बात की है कि अम्लीय मृदाएं या मिट्टियां जो होती हैं उनको सुधार हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तीन चीजें होती हैं कि सबसे पहले आता है कि हम जो अपनी कुछ रासायनिक विधियां होती हैं जिससे जो है कुछ रसायनों या कुछ केमिकल्स को डाल के जो है हम अपनी मिट्टियों को सुधार कर सकते हैं। तो अम्लीय मृदाओं में, मिट्टियों में ज्यादातर जो है वो क्या होता है कि चूना जो होता है, जो हम आम जो है चूना प्रयोग जो है करते हैं। इधर की अगर लोकल की लैंग्वेज में मैं भाषा में बात करूँ तो उसको खड़िया भी बोलते थे। तो जब चूना होता है, खड़िया होती है, या एक जो पहले क्या सफेदी जो व्हाइट वॉश जो करते थे वो चूना,
सामान्यतः जो है कहीं भी आपको जो है वो मिल जाएगा, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर जो मैं उसकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना, उसको जो है हम अम्लीय मिट्टियों के सुधार के लिए जो है प्रयोग कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा अचूक ये जो है अस्त्र होता है कि जो अम्लीय मिट्टी को जो है सुधार के लिए काफी जो है उपयोगी पाया गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि लगभग 30 से 40 क्विंटल जो चूना है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से आपको जो है अपने खेतों में जो है वो प्रयोग करना है। 30 से 40, मैं फिर से जो है एक बार बता रहा हूँ आपको कि 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको अपने खेतों में प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है आपको कि खेतों में डाल दें समान रूप से जो है आप जब आपके एक बार खेत अगर समतल हो जाए तो उसको समान रूप से डाल दें। डालने के बाद जो है उसमें अच्छी तरीके से जो उसको जुताई के साथ जो है मिला दें। मिलाने के बाद वो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो अम्लता को जो है वो खत्म कर देगा। तो इससे आप पाओगे कि एक बार अगर जो आपने अपने खेत में जो है अम्लीय मिट्टियों में चूने का प्रयोग कर दिया है तो उसके 3 से 4 या 5 साल तक जो है आपको फिर से दोबारा जो है वो चूना डालने की आवश्यकता जो है अपने खेत में नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप जो है कुछ और क्षारीय जो उर्वरक है उनका भी जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बढ़िया है, सबसे अच्छा जो कारगर उपाय जो है वो चूने को ही डालना जो है मृदाओं में जो है वो होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रेहली मिट्टी है कि जिसमें ऊपर जो है सफेद पाउडर जो है वो बिछा हुआ है, इस प्रकार की मिट्टियों को हम कैसे जो है वो सुधार कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सामान्य अगर जो हम भाषा में बात करें तो ये एक प्रकार का नमक होता है, साल्ट होते हैं जो ऊपर जो है वो आपके आ जाते हैं कि पानी उड़ता है, पानी उड़ने के बाद जो ऊपर के जो नमक जो है उसका साल्ट जो है ऊपर की परत पे रह जाते हैं और बाकी पानी उड़ जाता है। तो हमको जरूरत है कि जो साल्ट या ये नमक है ये जो ऊपर आया है हमको इसको या तो हम नीचे को लेके चले जाएं, नीचे की परतों में जो है उसको पहुंचा दें, या दूसरा उपाय ये हो सकता है कि जो है हम इसको रेहे को ऊपर से जो है वो हटा दें। 2 उपाय हो सकते हैं। तो पहले में क्या करते हैं हम कि अगर हम बात करेंगे नीचे की परतों में, तो नीचे की परतों में कैसे इसको जो है पहुंचाया जा सकता है, उसका एकमात्र जो है साधारण सा उपाय है कि लगातार उसमें अपने खेत में जो है वो पानी भर के रखें। तो क्या है कि छोटी छोटी क्यारियां बना ले, मेड़ बना ले, लगभग जो है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऊंची है सामान्यतः जो हम मेड़ बनाते हैं अपने खेतों में, वो मेड़ बना ले। मेड़ बनाने के बाद जो है उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर पानी जो है लगातार जो 10 से 12 दिन के लिए आप जो है खड़ा रखें, भरे रखें। तो उससे क्या होगा कि जो नमक है, लवण है, जो घुल के पानी के साथ जो है वो नीचे की सतहों में चले जाएंगे। तो इससे आपकी मिट्टी में जो है सुधार हो जाएगा। तो इसमें दूसरा क्या है कि अच्छा ये रहेगा कि आप जो है बरसात के मौसम में ये कार्य करें। तो बरसात के मौसम में मेड़ बना ले, छोटी छोटी क्यारियों में अपने खेत को जो है वो बांट लें और उसमें बरसात का पानी जो है वो भरने दें। तो जैसे जैसे बरसात का पानी लगातार उसमें भरेगा, मिट्टी में जो आपके लवण है वो पानी में घुल के जो है नीचे की सतह में चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा जो उपाय आपके लिए हो सकता है। अब बात करें कि जो है वो हम क्यारी क्यों बनाए, छोटी क्यारी क्यों बनाए और मेड़ जो है क्यों बनाए, तो क्यों ना पूरे एक खेत में हम पानी भरने दें। तो उससे जो है दिक्कत ये हो सकती है कि समान रूप से जो है वो उसमें पानी नहीं लगेगा और पानी जो है खड़ा नहीं रहेगा। आपको जो है 10 से 15 दिन तक जो है पानी को खड़ा रखना है लगातार, तभी जो है वो मिट्टी के जो लवण है उसको घोलेगा और निचली सतह में वो लेके जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है अपनी मिट्टी का सुधार कर सकते हैं जो रेहरी युक्त मिट्टी है। दूसरा उपाय होता है, हालांकि वो सामान्यतः बहुत अच्छा उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी एक उपाय के तौर पे हम ले सकते हैं कि ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको क्या है कि खुरच के बाहर निकाल दें। कि जैसे आपका समतल करने वाली जो एक हमारा यंत्र होता है उससे ऊपर की मिट्टी खुरचे और जो लवण है उसको जो है वो बाहर डाल दें। तो ये भी एक उपाय हो सकता है, लेकिन जो मैंने पानी भरने वाला उपाय बताया वो जो है सबसे कारगर उपाय इसमें माना गया है। दूसरा क्या है कि मैंने बताया कि जो कठोर मिट्टियां होती हैं उसका जो आप सुधार पानी भर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पहले ही बताया आपको कि अगर जो उसमें पानी भरेंगे तो पानी तो उसमें जो है वो खड़ा रहता है, तो और समस्या पैदा होगी। तो पानी
चूंकि उसमें पानी नीचे नहीं जाता है, यही एक सबसे बड़ी समस्या है उसकी। तो इस मिट्टी को इस प्रकार जो आप सुधार नहीं कर सकते हैं, उसका एक सबसे बढ़िया उपाय है कि आप जो है जिप्सम का प्रयोग करें। आप जिप्सम सबने सुना होगा कि उसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग जो है इस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए सबसे कारगर उपाय जो है वो सिद्ध हुआ है। अब जिप्सम का प्रयोग कैसे करें? जिप्सम के प्रयोग के लिए जो है पहले अपने खेत को जो है समतल कर ले। अगर जो खेत आपका जो है ऊंचा नीचा है तो खेत को जो है थोड़ा समतल कर ले, बहुत ज्यादा ऊपर खवड़ा आपका खेत ना हो। फिर उसमें लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो जिप्सम मिला दें। मिलाने के बाद जो है उसमें या तो बरसात हो जाए या अन्यथा जो है वो एक जुताई के बाद जो है जब एक वो पानी दे दें, उसमें एक हल्की सिंचाई कर दें, तो उसमें जिप्सम वो मिलेगी। और जो उसमें लवण जो है जिसके कारण जो है वो मिट्टी कठोर हो गई है, उसको वो जो है तोड़ के मिट्टी के जो है वो निचले आपके भूमि के निचले जो है तह में ले जाएगा और आपकी मिट्टी जो है वो सामान्य हो जाएगी। तो जिप्सम सबसे कारगर उपाय है, सस्ता है, आसान है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जिप्सम को मिलाना है। मिलाने के बाद जो है जिप्सम खुद पे खुद जो है वो मिट्टी को जो है आपको सुधार कर देगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जो कार्बनिक खादें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आप जो है अपने खेत में करें। कार्बनिक खाद में जैसे आपकी गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, केंचुए की खाद, FIM हो गई और हरी खाद हो गई। ये जो है बहुत अच्छी जो है उपाय है आपकी इस प्रकार की मिट्टियों को सुधारने के लिए। चाहे आपकी जो है वो मिट्टी रेहली हो, चाहे आपकी मिट्टी जो मैंने बताई कठोर हो, इस प्रकार की मिट्टी में जो है आप हमेशा कार्बनिक खाद का अधिक से अधिक जो है प्रयोग करें। उससे होगा क्या? वो सड़के अम्ल जो है उसमें से वो बनेंगे और आपकी मिट्टी के जो है क्षारीयपन जो है वो नमक जो है उसमें उपस्थित है उसको जो है उस मिट्टी में से वो हटा देंगे। तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे जो है सामान्य स्थिति में मिट्टी आ जाएगी। हमने भी कई बार अपने जो शोध में करके देखा है कि इस प्रकार की जो बिल्कुल जिसमें हम कुछ भी फसल नहीं लेते थे, इस प्रकार की मिट्टियां भी थी कि जो बंजर भूमि थी, जिसको बंजर कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टियों को बंजर भी अक्सर कहा जाता है या ऊसर वाली भी मिट्टी कहा जाता है। जो बंजर है जिसमें बिल्कुल आप जो है कोई फसल नहीं ले सकते हैं, उसको जो हमने सुधार करके 3 से 5 सालों में आज ऐसा हमने कर दिया है कि जो बहुत अच्छी जो है फसल उसमें हम ले सकते हैं। लेकिन उसको जो है आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लगातार पानी भी भर के रखना पड़ेगा, लगातार आप उसमें जिप्सम का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि लगातार आपको जो है कार्बनिक खादों को जो है प्रयोग करना पड़ेगा उसमें। जैसे हरी खाद की मैंने बात की, तो हरी खाद में जो है ढैंचा एक बहुत अच्छा विकल्प है इसके लिए। इस प्रकार की मिट्टियों में जो क्षारीय मृदाएं हैं उसमें ढैंचे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ढैंचे के लिए मैं मोटी सी बात बता देता हूँ कि ढैंचे का 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है वो डालें। 1 हेक्टेयर की अगर जो मैं बात करूं तो लगभग जो है आपको 40 से 45 केजी जो है वो ढैंचे का बीज जो है वो पर्याप्त रहता है। आप जो है उसको बोने के पश्चात जो है 40 से 45 दिन में जो है हरी अवस्था में जो है उसको हैरो से या आपके रोटावेटर से जो है उसके खड़ी फसल को जुताई कर दें। जुताई करने के बाद अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद जो है उसमें लगभग जो है 1 हफ्ते तक पानी भरा रहने दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो हरी खाद जो है वो सड़ जाएगी। सड़ने के बाद जो है आपकी जो मिट्टी है वो जो जिसमें लवण है उसको जो है वो सुधार करेगी अच्छे से। अम्लीय मिट्टी है तो उसमें हम सभी फसल नहीं उगा सकते हैं। इसी प्रकार जो क्षारीय मिट्टी होती है उसमें भी सभी फसल हम नहीं उगा सकते हैं। तो कुछ फसल ऐसी होती हैं जो अम्लीय मिट्टी में उग सकती हैं, कुछ फसल ऐसी होती हैं जो क्षारीय मिट्टी में जो है उग सकती हैं। तो अगर मैं अम्लीय मिट्टियों की बात करूं तो ज्यादातर जो है हमारा जो है जैसे धान है, आपका जो है आलू है, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें जो यहाँ आपका सिक्किम है या असम है या कुछ पार्ट जो है आपका इसका नीचे आप जो आ जाएं तो उसमें क्या होता है कि चाय की खेती भी होती है। तो ये जो है 3-4 फसलें हैं, ये बहुत अच्छी जो है अम्लीय मिट्टी में हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अम्लीय मिट्टी में जो है जैसे मैंने बताया धान की फसल आप ले सकते हैं। जहाँ चाय के जो है क्षेत्र है वहाँ चाय भी जो है अच्छे से उगा सकते हैं, आलू अच्छे से उगा सकते हैं। इस प्रकार जो है आप अपनी फसल का जो अम्लीय मिट्टी में जो है वो चुनाव कर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारी क्षारीय मृदाएं हैं, लवणीय मृदाएं हैं, उसमें किस प्रकार की जो फसल उगाएं। तो क्षारीय मृदा के लिए जो है फिर से मैं धान बोलूंगा। धान एक ऐसी फसल है
क्योंकि इसमें जो है वो पानी लगातार जो है हमको देने की आवश्यकता होती है, पानी जो है उसमें भरा रहता है। तो वो अम्लीय मृदाओं में भी और क्षारीय मृदाओं में भी दोनों तरीके की मिट्टियों में जो है आसानी से उगाया जा सकता है। धान एक ऐसी फसल है। इसके अलावा जो है आप कपास, जौ, जिसको बारले भी बोलते हैं, कपास है। और इसके अलावा अगर जो मैं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में जैसे मूली है, आपकी लहसुन है और प्याज है। ये बहुत अच्छी जो है फसल जो है क्षारीय मिट्टी में होती है। इसके अलावा अगर जो हम फलों वालों पेड़ों की बात करें या फ्रूट्स की बात करें तो जैसे आंवला है, आंवला बहुत अच्छा जो होता है इसमें क्षारीय मिट्टियों में। करौंदा है, करौंदा सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा जो है इसमें करौंदा होता है। अगर आपकी मिट्टियों में जो है वो ज्यादा रहे है, ऊसर भूमियां है, तो उसमें करौंदे की खेती जो है आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छी जो है उसमें खेती करौंदे की आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे राजस्थान के कुछ या शुष्क क्षेत्रों में देखा गया है कि खजूर जो है पाया जाता है, जो खजूर होता है वो भी जो है इस प्रकार की क्षारीय या ऊसर वाली मिट्टियों में या शुष्क क्षेत्रों में जो है वो बहुत अच्छी जो है वो उपज देता है। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि फसल का चयन। इसमें भी कुछ क्या होता है कि प्रजातियां जो होती हैं, जो फसल की प्रजातियां होती हैं, उनका चुनाव भी जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जो अम्लीय भूमि में जो है आप फसल की उगा सकते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो विशेषकर जो है हमने अलग अलग फसल के लिए, वो क्षारीय भूमि के लिए ही जो है वो निकाली है। तो इस प्रकार की जो है आप फसलों का, इस प्रकार की जो है प्रजातियों का आप जो है चुनाव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सामान्य से आपकी जो है उसमें ज्यादा पैदावार जो आपको मिलेगी और आपको जो है फसलोत्पादन में देखेंगे कि आप जो है अधिक लाभ जो है कमा सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारे सभी श्रोताओं को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस वीडियो को जो है बहुत इत्मीनान से अच्छे से सुना। धन्यवाद। नमस्कार।